30 सालों की तानाशाही के बाद गांधी ने आखिरकार यह हासिल किया कि उन्होंने पाकिस्तान बनने दिया। और कांग्रेस इसे पावर ऑफ फ्रीडम का पीसफुल ट्रांसफर बोलती है। यहां तक कि इस फैसले को नेहरू ने भी मंजूरी दे दी, जिसे वो कुर्बानी से हासिल की गई आजादी बोलते हैं। लेकिन कुर्बानी दी किसने? गांधी ने। उस आदमी ने जिसे हम पूजते हैं, भगवान मानते हैं, उसी ने भारत के टुकड़े किए। और मेरे अंदर जो नफरत और गुस्से की आग उबल रही है, उसे मैं चाहकर भी रोक नहीं सकता। गांधी ने आमरण अनशन किया क्योंकि उसकी डिमांड थी कि हिंदी रिफ्यूजी दिल्ली की मस्जिदों को छोड़ दें। लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर अटैक हुआ तो गांधी ने एक शब्द नहीं बोला। तब क्यों उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट नहीं किया? क्यों उन्होंने गुनाहगारों को सजा देने की मांग नहीं की? क्योंकि वो मुस्लिम थे। क्योंकि गांधी को अच्छे से मालूम है कि मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे वो भूख हड़ताल से अपनी जान ही क्यों ना दे दें। वो हिंदुओं पर फिर भी हमला बोलते रहेंगे। उन्हें यह मालूम है कि जिन्ना या मुस्लिम लीग को उनकी फास्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग गांधी को फादर ऑफ नेशन बोलते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे बड़े दुख से कहना पड़ेगा कि वो एक फादर के तौर पर अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाए। सच तो यह है कि उन्होंने देश के टुकड़े करवाकर भारत माता के साथ गद्दारी की है। गांधी फादर ऑफ इंडिया नहीं है, फादर ऑफ पाकिस्तान है। गांधी की स्पिरिचुअल पावर, उनकी इनर वॉइस, उनके अहिंसा के सिद्धांत सब जिन्ना के पैरों तले कुचले गए। मैं जानता हूं बहुत से लोग ये सब पढ़ने के बाद मुझसे नफरत करेंगे। मैं ये भी जानता हूं कि मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और मैं ये भी जानता हूं कि गांधी को मारते ही मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि गांधी के बिना इंडियन पॉलिटिक्स और ज्यादा पावरफुल और प्रैक्टिकल होगी। हमारे देश को आखिर में आर्म्ड फोर्सेस ही डिफेंड करेंगी। मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, ये मुझे मालूम है। लेकिन मैं ये कीमत चुकाने को तैयार हूं, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर इंडिया को पाकिस्तान से बचाना चाहता हूं। लोग शायद सोचे कि मैं बहुत बड़ा पागल हूं, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा यही है कि हमारा देश रीजंस के साथ और प्रैक्टिकल फैसले लेकर आगे बढ़े। क्योंकि मेरे हिसाब से एक स्ट्रांग नेशन बनाने के लिए ये एक बहुत जरूरी स्टेप है। मैंने ये सॉल्यूशन खुद निकाला है। मैं अपने एक्शंस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। मैं जिस बात पे यकीन रखता हूं उसे मैंने जी जान से पूरा किया। 30 जनवरी 1948 को उस दिन बिरला हाउस में गांधी पर मैंने ही गोली चलाई थी। मेरे निशाने पर वो इंसान था जिसके उसूलों और कारनामों ने देश के करोड़ों हिंदुओं की जिंदगी से खिलवाड़ किया था। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत गांधी को उसके किए की सजा मिले। इसीलिए यह काम मैंने अपने हाथ में ले लिया। मैं गवर्नमेंट में किसी एक पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि मुझे इस पूरे इंस्टीट्यूशन पर ही भरोसा नहीं है। कांग्रेस की पॉलिसीज हमेशा एक तरफा रही हैं और उन्होंने कभी भी हिंदुओं के साथ न्याय नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम्स की तरफदारी की और इसके पीछे भी गांधी का ही हाथ है। इसमें जरा भी शक नहीं। मुझे अफसोस है कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू के भाषण और एक्शन एकदम बेबुनियादी हैं। वो बोलते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान बनने की मंजूरी कैसे दे दी, जो कि एक थियोक्रेटिक स्टेट है? क्योंकि गांधी के मुस्लिम प्रेम ने ही नेहरू के लिए रास्ता आसान कर दिया था। मैं आज कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूल करता हूं और इसकी जो भी सजा मुझे मिलेगी मुझे मंजूर है। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए और ना मैं किसी से अपने लिए दया की उम्मीद करता हूं। मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने जो किया ठीक किया। लोग चाहे मेरी कितनी भी बुराई करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मुझे उम्मीद है कि इतिहास लिखने वाले ईमानदार लोग मेरे इस फैसले की तारीफ करेंगे और आने वाले कल में इसकी अहमियत को समझेंगे। तो दोस्तों, ये नाथूराम गोडसे की ऑटोबायोग्राफी थी जो आपने सुनी। आपने इस ऑडियो बुक समरी में सुना कि नाथूराम गोडसे मरने से पहले क्या मैसेज देना चाहता था। गोडसे एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था और वो एक डिवोटेड हिंदू था। धर्म और राजनीति को लेकर उसमें अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थे।
तो आपको एक कातिल के अंदर झांकने का मौका मिला जो हिंदू धर्म को सबसे ऊपर मानता था। अभी आपके ऊपर है कि आप नाथूराम गोडसे के बारे में क्या सोचते हैं। उसने सही किया या गलत, इसका फैसला सुनने के बाद आप ही कर सकते हैं। क्या आप नॉन वायलेंस चूज करेंगे या उस चीज को जी जान से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही बुक समरी यहीं पर खत्म होती है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट कौन सी समरी सुनना चाहेंगे। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो आप अपना प्यार हमें दिखा सकते हैं